मैं विकास पवार। आज हम तुम्हें जेनेटिक्स अनुवांशिक विज्ञान में जो सबसे ज़्यादा आता है समयुग्मज तथा विषमयुग्मज क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हम चलते हैं, तुम्हें पहले भी बताया गया है कि जीन होता क्या है। आपने देखा होगा किसी लक्षण के लिए हर जीव या पौधे में अलग अलग जीन उपस्थित होता है। सपोज करो कि कोई पौधा है, ये इसका फ्लावर हो गया, ये इसकी पत्ती होगी, ये इसकी रूट होगी, ये इसका स्टेम हो गया। सबके लिए अलग अलग जीन उपस्थित होता है, अर्थात जड़ के लिए अलग जीन होता है, तने के लिए अलग जीन होता है और पत्ती के लिए अलग जीन होता है, फ्लावर के लिए अलग जीन होता है, जो अलग अलग रूप से इनका निर्माण करते हैं। और जीन कहाँ मिलते हैं? गुणसूत्रों के अंदर क्रोमेटिड पर मिलते हैं। बात हो रही है यहाँ समयुग्मज तथा हेटेरोजाइगस अर्थात विषम युग्मज। तो एक जीन के दो रूप होते हैं, आपको पता नहीं, एक जीन के दो रूप होते हैं। वे दो रूप क्या होते हैं? एक प्रभावी होता है जिसे इंग्लिश में डोमिनेंस कहते हैं, तथा दूसरा अप्रभावी होता है जिसे रिसेसिव कहते हैं। प्रभावी को इंग्लिश के कैपिटल अक्षर उससे प्रदर्शित करते हैं तथा अप्रभावी को इंग्लिश के स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्रभावी वे होते हैं जो किसी पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, अप्रभावी होते हैं जो अपना प्रभाव छुपा लेते हैं। कहने का तात्पर्य, जब किसी जीन की दोनों प्रतियां प्रभावी अप्रभावी अलग अलग होती है, अलग अलग क्या हुई, इसकी ये प्रभावी हुआ और ये अप्रभावी हुआ, अर्थात इन्हें इस प्रकार से लिखते हैं। जब ये अलग अलग प्रतियां उपस्थित होती है उसे विषम युग्मज या हेटेरोजाइगस कहते हैं। फिर चलते हैं समयुग्मज। जब किसी जीन की दोनों प्रतियां क्या हुई, ये भी प्रभावी हुई एक प्रति और ये भी प्रभावी हुई, अर्थात इसे इस तरीके से लिखेंगे और इसे भी इस तरीके से लिखेंगे, अर्थात लिखने में ये इस तरीके से होगा। जब दोनों प्रतियां एक जैसी होगी, प्रभावी दोनों प्रभावी होगी, उसे समयुग्मज होमोजाइगस कहते हैं। या इस तरीके से दोनों प्रतियां अप्रभावी और ये भी अप्रभावी, दोनों प्रतियां अप्रभावी, ये भी अप्रभावी है और ये भी अप्रभावी, इसे इस तरीके से लिखेंगे, अर्थात इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात दोनों प्रतियां जब एक जैसी होती है उसे समयुग्मज अर्थात होमोजाइगस कहते हैं, और जब दोनों प्रतियां अलग अलग होती है उसे विषम युग्मज कहते हैं।